जो हम देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं, ऐसा ईसा मसीह भी कहते हैं। अर्थात अगर तुम अपने आप को लाचार और अभावग्रस्त देखोगे तो वैसे ही बनते जाओगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप अपने आप को दुखी महसूस करोगे, दुखी समझोगे, तो आप वैसे ही बनने लगोगे, यानी दुखी होते जाओगे। और जिस व्यक्ति का ध्यान यहाँ पे टिका होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो आप देखेंगे कि उसके साथ वैसा ही होता है। उसके पास जो होता भी है वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, या यूं कहें कि वो खत्म होने लगता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। अर्थात जैसा कि आपका भावना रहेगा उसी नजरिए से आप संसार को भी देखेंगे। अगर आपके अंदर अच्छाई है तो आप संसार को भी अच्छे नजरिए से देखेंगे, अगर आपके अंदर बुराई है तो आप भी संसार को बुरे नजरिए से देखेंगे। अर्थात यूं कहे कि आपका संसार पूरा दुश्मन बन के रह जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है और ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो आपके साथ ऐसा होने लगेगा कि आपको अपने आप हर चीज में संतुष्टि मिलने लगेगी और आप जो सोचेंगे आपको वो मिलने लगेगा। हम सबको पता है कि जो हमारी ये प्रकृति है, जो हमारा ये नेचर है, इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, हर चीज संपूर्ण है। और इसी के विपरीत मनुष्य अपने लालचों के कारण इसमें कमियां ढूंढ लेता है, जिसके कारण अव्यवस्था उत्पन्न होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे अव्यवस्था उत्पन्न होती है। मान लीजिए आपके पास एक जमीन है, उस पे एक पेड़ है और आपको उस पे घर बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि आप उस पेड़ को काट के अपने सुख सुविधा के अनुसार घर बना लेंगे और इसके बाद आप उस पेड़ को कहीं लगाने भी नहीं जाएंगे। और आपका कहना ये होगा कि मेरे जमीन पे ये पेड़ था तो हम अपना घर कहाँ बनाएंगे। मतलब अपनी सुख सुविधा के लिए आप प्रकृति को नुकसान किए, लेकिन प्रकृति के कोई फायदे के लिए आप उसे कोई भी चीज वापस नहीं दिए, यानी आप पेड़ को कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफर भी नहीं किए और नहीं पेड़ को लगाए। जिस तरीके से आप प्रकृति में कमियां ढूंढ लिए, उस तरीके से आप किसी भी चीज में आप कमियां ढूंढ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबको पता है कि अगर किसी भी चीज में कमियां ढूंढना जाए तो आप ढूंढ सकते हैं, और इसी के दूसरे पहलू में अगर नजर डाला जाए तो आप किसी भी चीज में अगर अच्छाइयां ढूंढना चाहें तो अब अच्छाइयां भी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करें कि सिर्फ हम लोग अच्छाइयां ढूंढें, क्योंकि अच्छाइयां ढूंढने से हम समृद्ध और अच्छे बनते जाएंगे, हमारी नजरिया बदल जाएंगी, जिसकी वजह से हम बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ हमारी एक पॉजिटिव सोच, हमारी एक पॉजिटिव थॉट्स हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है, इसके बहुत ढेर सारे आप एग्जाम्पल सुने होंगे और देखे भी होंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना, आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ इसको 10-15 दिन लगातार पॉजिटिव सोच के देखिए, आपके साथ सब कुछ अपने आप पॉजिटिव होने लगेगा। क्योंकि हमेशा सुख और दुख साथ में ही होता है और पॉजिटिव और निगेटिव साथ में ही होता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव देखोगे, तो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा, और उसी समय आप निगेटिव देखोगे तो आपको निगेटिव भी दिखेगा, क्योंकि हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव साथ में ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक सिक्का में हेड और टेल होता है, उसी तरह ये हमारे जीवन काल में पॉजिटिव और निगेटिव एक सिक्का ही है। सुख और दुख एक सिक्का है, जिसमें एक तरफ सुख होता है और दूसरी तरफ दुख होता है। तो यही चीज है हमारे जीवन काल का भी। हमारे जीवन काल में भी सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें, पॉजिटिव चीजें और निगेटिव चीजें दोनों होती हैं। हम किसको देख रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हर चीज में पॉजिटिव थॉट्स को निकाल सकते हैं, तो जिसमें आपका बेनिफिट हो रहा है आप उसी चीज को करेंगे। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट को सोचते हैं, आप अगर पॉजिटिव थॉट को निकालते हैं, तो आपको उसमें बेनिफिट होगा, और अगर आपको उसमें बेनिफिट होगा तो आपको तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको समृद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि आप सकारात्मक सोच रखें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही कुछ नए और इंटरेस्टेड चीज आपके सामने हर रोज लाते रहते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।